हेलो बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से टेक्निकल क्या कैमरा ही ख़राब हो चुका है, इसलिए पैनल पर जो है आज आपकी वीडियो नहीं आई। अब इस पर ही बनानी पड़ रही है। चलिए, मैंने जो सेट का सॉल्यूशन बनाया है बच्चों, वो सेट का सॉल्यूशन है मेरा ये वाला आपका सेट नंबर 57(1). इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांजिशन मेटल इज़ नॉट कलर्ड। तो देखिए, इसमें वेनेडियम 3 आएगा। वेनेडियम 3 इसलिए आएगा क्योंकि इसमें D0 इलेक्ट्रॉन है और जो D0 वाले होते हैं वो कलरलेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर। तो इसका डी ऑप्शन जाएगा क्योंकि जो CaCl2 है 1% का, इसमें 3 आयंस प्रोड्यूस होते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो गैस रिलीज होती है H2। फोर्थ में आपसे पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करवाया तो वो आएगा आपका एल एन के वर्सेस 1/T के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था E A के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपको स्टार बनाना चाहूँगा क्योंकि इसके ऑप्शन में चेंजिंग भी हो सकती है। ठीक है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ अभी इस पर। नेक्स्ट आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपसे पूछा था कि AgCl के कितने मोल्स लगेंगे अगर ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो देखो, उसमें क्योंकि 3Cl अंदर है तो पूरे के पूरे यूज हुए हैं, तो थर्ड मोल लगेंगे उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद एक्वस KOH। तो क्योंकि 3 डिग्री SN1 के लिए सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो ये 3 डिग्री आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। एट्थ में आपसे पूछा गया था कि अगर एल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो उस कंडीशन में ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि जो Br2 है, Br2 रिएक्ट करती है CH2 के प्रेजेंस में, तो ये आपको OP प्रोडक्ट देगी, ऑर्थोपेरा ब्रोमोफिनॉल। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया से। तो यहाँ पर अमोनिया के लार्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एल्कोहल वो सॉरी अमाइन जो बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। 11 नंबर में आपका क्या है, 11 नंबर में एक्स कोई जो है अमाइन है जो रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से, और कहा है सोलुबल इन एल्कली। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ये इसके बाद भी किस में रहेगा कन्वर्ट करके, आपका NH में, यानी हाइड्रोजन रहेगा, एल्कली में सोलुबल रहेगा। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं रहेंगे, और बाकी ऑप्शन में 2 डिग्री और 3 डिग्री दिए गए हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 11 तो बोल गया। 12 में कहा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू, सेकेंडरी में जाती है सीधे सीधे। अब आपके अजरसन रीजन आते हैं। ये सेट नंबर जो है 57(1) के हैं, 56(7)(1) के। ध्यान रखना ना, सब मत मैच करना। इसमें A, A, C, D ये ऑप्शन आपके आ जाएंगे। ठीक है, A और C, D ऑप्शन आपके इसमें मैच होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, सब ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग है। अगर किसी को डाउट हो तो कोई बात नहीं, आप डाउट अपना कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अगर किसी को भी डाउट है तो कंफर्म कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, अब क्वेश्चन 17 पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया था आपसे कि व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन। तो जो दो कंपाउंड आपके होते हैं, मिक्स्ड होते हैं ईच अदर, ठीक है, इंट्रैक्शन क्या होता है उनका, डिक्रीज होता है। इंट्रैक्शन डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है। इसके अलावा जो भी पॉजिटिव डेविएशन के हैं वो भी आपके सही जाएंगे। पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं। 18 में आपसे कहा गया है स्टेट कंडीशन अंडर बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है वो काइनेटिकली क्या हो जाए आपके, काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कंडीशन वो है जिसमें आपकी बायोलॉजिकली जो है क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगी। इसकी मोलिकुलरिटी 2 है बट ऑर्डर 1 है, और ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम वैल्यू रख सकती है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में इसके पूछा गया था।
अगर आप पार्ट वाइज आंसर देंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था IUPAC नेम, जो बनेगा बिस इथियन 1,2 डाइअमाइन डाइक्लोराइड ऑफ प्लेटिनम सेकेंड आयन। इसमें इसने पूछा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाना। तो ज्योमेट्रिकल आप जानते हैं ये सिस फॉर्म है और ये कैसी है, ये ट्रांस फॉर्म है, और सिस और ट्रांस इस तरह से आपको बनाने थे। अगर किसी ने सिस ट्रांस की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग तरीके से भी बनाए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपका इसी का बी पार्ट था जो कि और में था, कुछ बच्चों ने किया होगा कुछ ने नहीं भी किया होगा। इसमें कहा गया था राइट द फॉर्मूला, नेम IUPAC इसमें खुद रिटर्न था और फॉर्मूला आपसे बनवाना था, तो फॉर्मूला ये बनता। लेकिन इसके सेकंड क्वेश्चन में बड़ा अच्छा ट्विस्ट था कि ये कंपाउंड है, इसका लिंकेज आइसोमर ये बनेगा, कहा था उसका IUPAC नेम लिखो। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये लिख दिया होगा तो यहाँ नाइट्राइटो N लगा दिया होगा, और अगर किसी ने लिंकेज वाली बात पर ध्यान दिया होगा तो O लगाया होगा, बाकी कोई और चेंजेस नहीं है, बहुत माइनर चेंजेस है। 20 में हेलोइरिन्स को कहा गया, तो हेलोइरिन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जिनमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो लेस रिएक्टिव होती हैं। और इसमें क्योंकि जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है ऑर्थो और पैरा पर, तो इसलिए ये सिर्फ इसी पर एक्टिवेट रहती हैं, मतलब हाई रिएक्टिविटी शो करती हैं। ठीक है। 21 में आपसे पूछा गया था कि DNA आइडेंट, मतलब देखो DNA में क्या है, डिफरेंट बेस यूनिट है, ठीक, लेकिन सीक्वेंस है A और G का, एडेनिन ग्वानिन का और साइटोसिन थायामिन का। देखो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं, T और C हो सकता है, C T हो सकता है, कुछ भी हो जाए, A G के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी नहीं है, ठीक। हाइड्रोलाइसिस करने पर बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फोरिक एसिड आपके बनेंगे। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन था, जिसने किया होगा पूरे दो पार्ट का आंसर उसको बढ़िया से मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया था बच्चों, इसमें गिवन वगैरह सब लिखा होगा, जिसमें यहाँ तक ही उसको नंबर मिल जाएगा, फॉर्मूला लिख दिया होगा तो यहाँ तक भी नंबर मिल जाएगा। इसी चक्कर में मैंने पूरा सोल्यूशन बढ़िया से लिख करके कि कैसे आंसर चेक होकर के मिलते हैं वो लिखा है। जब यहाँ आप आई निकालेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी आपके सामने, न्यूमेरिकल पूरा रिप्रेजेंट है आई की वैल्यू। आप खुद देख सकते हो कि आपने कितना लिखा है, कितना नंबर आपको मिल सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा के लिए। जो एसिटिक एसिड है वो क्या है आपका, एसोसिएट होगा, जो कि डाइमर बनाएगा, एन की वैल्यू 2 होगी। एन की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि हम यहाँ सीधे अल्फा का फॉर्मूला लगा के अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। परसेंटेज पूछी है तो हम 100/100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे 94.6%। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था जो कि आपसे पूरे के पूरे 3 नंबर में पूछा था। 23 में आपसे ए पार्ट में कहा था कि नेम द सेल जनरली इज यूज्ड इन इन्वर्टर लेड स्टोरेज सेल है, ठीक है। एनोड पर ये रिएक्शन होती है, कैथोड पर ये वाली रिएक्शन होती है, और ओवरऑल ये रिएक्शन। अगर बच्चे ने इतनी लिख दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के और पार्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा था आपसे किसका, एक्वस NaCl का। तो एनोड कैथोड पर ये रिएक्शन है, एनोड पर ये रिएक्शन है, ओवरऑल ये रिएक्शन है। हर एक रिएक्शन का एक नंबर यहाँ का, एक नंबर यहाँ का, एक नंबर यहाँ का, टोटल 3 नंबर। सॉरी, बोर्ड इसको ऐसे नहीं देता है, बोर्ड में जब कॉपी चेक होती है तो ये नंबर कुछ इस तरह से मिलते हैं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तब 3, ठीक है। ये बोर्ड का पैटर्न है ना। ज़्यादा डिस्क्लोज मत करना, इस चक्कर में ही आप लोगों के पेपर भारी आने लगे, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर ये सब चीज़ें बातें डाल रहे हैं, CBSE की नज़र में आती है तो वो भी पूरा ध्यान रखती है। 24 में आपसे के की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। ये है आपका PI/PT, हालांकि मैंने यहाँ आई लिख दिया, T आएगा। पहले रिएक्शन लिखी, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दिए, फिर कंसंट्रेशन आफ्टर कितना 100 सेकंड बाद लिख दिया। इसके लिए फिर PT की वैल्यू निकाली, ये आ गई, फिर X की वैल्यू निकाली, ये आ गई। X की वैल्यू निकालने के बाद फिर मैंने दोनों के कंसंट्रेशन निकाल करके सीधा K की वैल्यू में पुट कर दिया, जो कि मेरा आंसर ये आएगा, और बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में पहुंचते हैं 25 में।
25 में एक कंपाउंड था आपका जिसका नाम था C4H9I, ये कंपाउंड था। तो इसने कहा था कि ये तो हो गया मेरा ए, एल्कोहलिक केओएच से रिएक्ट करके बनाया एल्कीन जो कि हो गया बी, HI से रिएक्ट करके बनाया क्या 2 आइडोब्यूटेन, उसने सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करके क्या बनाया आपका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन जो कि एक C8H18 ऑक्टेन तो है, लेकिन ये जो डी है ये क्या है, डिफर है किससे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, क्योंकि उससे मिलेगा एन ऑक्टेन, तो ये एन ऑक्टेन तो नहीं है, ये क्या है आपका नियो ऑक्टेन। 26 में आपसे कंप्लीट द रिएक्शन थी, फिनॉल, ठीक, पिक्रिक एसिड और आपका CH2OH इसके प्लेस पर, ये आपके आंसर थे, जिसने भी बच्चे ने कर दिया होगा सिंपली ये आपका प्रोसीड हो गया होगा। फिर मैं 27 नंबर आपका पहुंचता हूँ, ठीक है। 27 नंबर में आपसे पूछा था कि बेंजोइक एसिड डज नॉट गो अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है और जो एनहाइड्रस Cl3 है वो कंबाइन हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। इसी के सेकंड पार्ट में पूछा था कि जो ये है ये क्या है आपका मोर रिएक्टिव है, कैसा है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर तो प्लस आई है, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बहुत क्रिएट होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ये हाई रिएक्टिविटी शो करता है, किससे, HCN से, ठीक है। नेक्स्ट का इसी का सेकंड पार्ट था, बड़ा ही जबरदस्त था, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहा कि कार्बोक्सिलिक को अगर विनाइलिक ग्रुप से जोड़ दिया जाए तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज क्यों हो जाता है जबकि रेजोनेंस है, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन में आ गया आपके, तो यहाँ पर एसिडिक करेक्टर एनहेंस होता है। इतनी बात लिख दी होगी तो दे दिया होगा नंबर, आप मतलब एग्जामिनर देंगे ही आपको नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ग्लूकोज से रिएक्ट करके जो है HCl ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ये आपका देगा। नेक्स्ट रिएक्शन अगर ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड देगा, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम लिखना मैं भूल गया था, लिख देता हूँ। अगर ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट देगा तो पेंटा एसिटेट देगा ग्लूकोज का ही। 29 नंबर में आपसे पूछा गया था कि जो है CFT के बेस पर बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है TiH2O होल 6Cl3 ये जो है कलर्ड है, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक। फिर पूछा था कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन T2G and EG orbital, this difference is called splitting energy। फिर इसी के और पार्ट बी पार्ट में और के बी पार्ट में पूछा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए आप कैसे डिफरेंशिएट लोगे, जिसमें डेल्टा वो ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग, कम होगा वो वीक होंगे। सी नंबर भैया इसका जो है आपका था कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं, क्योंकि उनमें जो है क्या है आपका लो और हाई स्पिन को आइडेंटिफाई करना क्या है ईजिली पॉसिबल नहीं है कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल के लिए ना, उनमें T2G EG का कोई डिफरेंस आता है। 30 के फर्स्ट में पूछा था कि इथेनोइक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो इथेनामाइड बनाएगा, फिर गैब्रियल थैलामाइड के साथ साथ क्या बना सकते हो, मीथेनामाइड बना सकते हो, बहुत सिंपल रिएक्शन। इसमें पूछा था कि प्रोपेन नाइट्राइल का रिडक्शन करा दो या तो इससे या इससे रिडक्शन करा दो तो 1 अमाइनो प्रोपेन आपका बन जाएगा बड़े मजे से। बिकॉज एनिलीन लेस बेसिक देन मिथेनामाइन बिकॉज हैव हाई पीकेबी वैल्यू। देखो एनिलीन की क्या है, पीकेबी वैल्यू हाई होती है क्योंकि ये लेस बेसिक है, ये मोर बेसिक है तो वैल्यू लो हो जाती है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, हायर द केबी लोअर द पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस, वहां से लिया है। बेसिसिटी पूछिए किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, किसके लिए, मिथाइल के लिए, तो वही 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, सीधा ऑर्डर लगा दिया होगा बच्चों ने जहाँ तक उम्मीद है। फिर आपसे पूछा है इसी का और पार्ट करके या तो ये आंसर कर दो या तो ये कर, रिडक्शन कराया FeSCl से NH2 बना दिया, फिर HNO2 से कराया फिनॉल बना दिया, बहुत सिंपल थी ये आपकी, ठीक है। बहुत बार मतलब रिएक्शन पड़ी हुई है वो तो याद रहने के बात है। 31 में आपसे पूछा था कि ए नॉट MN2 पॉजिटिव से MN
ये ज़्यादा वो क्यों करता है, क्योंकि ये ड्यू टू हाफ फिल्ड, बस इतना लिखना था। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब ओरिजिनल आंसर की आएगी मैं आपको तब दिखा दूंगा। ड्यू टू द पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल पूछा था एक्टिनॉइड रेंज वाइड क्यों होती है, जब उनमें पार्सली फिल्ड होंगे तो पार्सली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, क्योंकि एक्टिनॉइड के लिए पूछी थी बच्चों, एफ नहीं लिखना था, डी डी नहीं लिखना था, एफ लिखना। ट्रांजिशन मेटल जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, किसकी वजह से, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा था कि कंप्लीट कर दीजिए रिएक्शन को, मैंने रिएक्शन तो लिख दी लेकिन कंप्लीट नहीं की, चलो अभी कर देता हूँ। Mn2 पॉजिटिव 5SO4 2 निगेटिव प्लस 3H2O, ये तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 2MnO2 प्लस 2OH निगेटिव प्लस में IO3, ये कंप्लीट द रिएक्शन थी इसकी। फिर जो है आपका इसी के और पार्ट में पूछा था कि दो ट्रांजिशन मेटल बता दीजिए जिनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, तो ये है Zn और Cu। पूछा था KMnO4 और K2MnO4 में से कौन पैरामैग्नेटिक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये नहीं है। फिर बेसिसिटी, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए, तो एक तो बेसिसिटी का बता सकते हो, एटॉमिक साइज का, मतलब कोई भी एक कॉन्सिक्वेंसेस जिस बच्चे ने दिया हुआ उसका राइट जाएगा, तो सिर्फ इसको देख के डरना मत। फिर पूछा था आपसे कि जो है पायरोल्यूसाइट से जो है क्या बना दीजिए, KMnO4, तो पहले तो बनेगा K2MnO4, फिर ये Cl2 से रिएक्ट करके बनेगा KMnO4, जिस बच्चे ने ये कर दिया होगा करेक्ट होगा। इसी का फिफ्थ पार्ट पूछा था कि ऑक्सीजन में ऐसी क्या खासियत है कि जो है ये ट्रांजिशन मेटल के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 7 तक भी शो कर लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, तो शो करेगा। ठीक, 32 में आपसे पूछा था कि एक कंपाउंड दिया था आपको C5H10O, इसके लिए प्रॉपर्टी बतानी थी कि जो कैनिजारो रिएक्शन शो कर सके, तो अल्फा हाइड्रोजन हटा दो कैनिजारो करेगा। फिर कह सकता था टोलेंस रिएजेंट से, लो जी टोलेंस रिएजेंट से कर सकता है रिएक्शन। ठीक है, इसके प्लेस पर किसी ने एल्डिहाइड भी लिख दिया होगा तो 100% सही जाएगा, डरना मत। फिर कह रहा है आइडोफॉर्म, ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बड़े आराम से करेगा। इसी के सेकंड पार्ट में क्लीमेंसन पूछा था, ZnHCl से रिएक्ट करा दो क्लीमेंसन। कुछ में हो सकता है किसी सेट में पूछ लिया वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो वहां पर NH2 से रिएक्ट करा दो तो भी सही जाएगा, किसी अदर सेट में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसको करा रहा हूँ। इटार्ड रिएक्शन, टोल्यूइन से क्या बना दो, बेंजल्डिहाइड, किसके प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है ड्रॉ कर दीजिए किसकी, मिथाइल हेमीएसिटर स्ट्रक्चर, सीधे ड्रॉ कर देना। इसमें पूछा है कि आपका जो है जो NH2 ग्रुप है, इधर भी NH2 है इधर भी है, ये तो रिएक्शन करता है ये नहीं करता क्योंकि ये रेजोनेंस में बिजी है, इसलिए आपकी कभी भी सेमी कार्बाजोन नहीं देगा फॉर्मेशन के लिए, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वन वाला करेगा। नेक्स्ट में पूछा कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना दो किससे, इथेनॉल से, किससे बना दो, इथेनॉल से। इथेनॉल का पहले ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड बनाओ, फिर एल्डोल कंडेंसेशन करा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना भी किसी ने लिख दिया होगा, जरूर उसको चाहे आधा ही नंबर मिलेगा। फिर एल्कोहल का क्या कराया था, ऑक्सीडेशन, एल्कोहल है कैसा 2 डिग्री, तो क्या बनेगा, कीटोन। फिर पूछा कि अगर थैलिक एसिड, ये है आपका क्या, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड अगर अमोनिया से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, थैलेमाइड। ठीक है, क्या बनाएगा, थैलेमाइड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 33, इसमें आपको 33 क्वेश्चन में सीधे पूछा था कि भैया 33 में हमें जो है कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या, किसकी वैल्यू, ई सेल की।